आज बच्चों हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय कार्यों की तुलना करेंगे और समझेंगे कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय कार्य क्या होते हैं। इसके लिए हम एक गैस से भरे सिलेंडर पर विचार करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक गैस से भरा हुआ सिलेंडर है और उस पर एक पिस्टन लगा हुआ है, जैसे कि पूर्व की भांति हमने चर्चा की थी। और जहाँ 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है और इस पर जो वेट रखा हुआ है वो 2 kg है और 2 kg के करस्पॉन्डिंग जो दाब है उसको हम P1 मान रहे हैं और गैस का आंतरिक जो दाब है वो भी P1 मान रहे हैं। इस P1 को हम आंतरिक दाब कहते हैं और इस P1 को हम बाहरी दाब कहते हैं, जो कि 2 kg के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। अब यदि हम 2 kg वेट को कम करके हम 1 kg कर देते हैं, जैसे कि हम पहले पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर विस्थापित हो जाता है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम 1 kg वेट के करस्पॉन्डिंग दाब को हम P2 मानते हैं। और जब गैस का दाब भी P2 हो जाता है तो गैस प्रसरित होना रुक जाती है और ऐसी स्थिति में आंतरिक और बाहरी दाब बराबर हो जाते हैं। और जब गैस प्रसरित होती है तो 1 kg के करस्पॉन्डिंग P2 दाब के विरुद्ध कार्य करती है और गैस द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो एक पद में प्रसरण में किया गया कार्य होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि गैस को हम एक पद में ना कराकर अनेक पदों में प्रसरित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि हम जो है ऊपरी भार को या ऊपरी दाब को जो है चरणों में कम करते हैं या पदों में, कई पदों में हम कम करते हैं। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि जो हमने यहाँ 2 kg का वेट रखा था उसको हमने छोटे छोटे 100 ग्राम्स में डिवाइड करके रख दिया है। अब हम जो है 2 kg, यहाँ पर ये सारे भार मिलकर 2 kg है और कितना दाब लगा रहे हैं P1, तो गैस का दाब भी P1। अब हम दूसरे तरीके से जो है गैस के दाब को हम चेंज करेंगे या परिवर्तित करेंगे। अब पिस्टन पे से हम जो भार डायरेक्ट 1 किलो का भार कम नहीं करेंगे, हम 100 ग्राम के वेट्स को कम करेंगे। तो पिस्टन जो होगा वो धीरे 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 ऊपर विस्थापित होगा और तब तक हम हटाते रहेंगे वेट को जब तक कि पिस्टन का जो भार होगा वो 1 kg के करस्पॉन्डिंग नहीं हो जाता। और इस तरीके से अब जो पिस्टन पर जो दाब लगेगा वो P2 होगा और गैस की स्थिति जो होगी वो P1 V1 से P2 V2 हो जाएगी और पिस्टन अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाएगा और यहाँ पर जो भार होंगे वो 1 kg के करस्पॉन्डिंग होंगे और 1 kg के करस्पॉन्डिंग जो भार होगा दाब होगा वो P2 होगा। ठीक है। तो पहले भी हमने प्रसरण किया और अब भी हमने प्रसरण किया, दोनों में क्या अंतर है? पहले हमने प्रसरण करते समय 2 kg से 1 kg एकदम से वेट को कम कर दिया था तो पिस्टन एक झटके में एक पद में ऊपर चला गया था। अब हमने जो है भार जो है 100 ग्राम घटाया। 1 किलो घटाने में हम कितने पद में ऊपर चलेंगे? चूँकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 1 किलो वेट अगर कम करना चाहें तो हम 10 पदों में पिस्टन को हम ऊपर ले जाएंगे और इसकी स्थिति P2 V2 करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर छोटे छोटे पदों में जो प्रसरण होता है इस प्रसरण को ही हम उत्क्रमणीय प्रसरण कहते हैं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों पदों में यदि हम कार्य की गणना करें, चूँकि दोनों पदों में गैस समान रूप से गैस के आयतन में समान रूप से प्रसरण होता है, तो क्या किया गया कार्य दोनों ही प्रकार से किया गया कार्य समान होगा या अलग अलग होगा। तो हम इसकी तुलना एक ग्राफ के द्वारा करेंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम P और V के मध्य ग्राफ खींचकर हम एक पद और अनेक पदों में कार्य की तुलना करते हैं। जब हम P और V के मध्य ग्राफ खींचते हैं, इधर P लेते हैं इधर V लेते हैं, तो P और V के मध्य जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ गैस की स्थिति P1 V1 प्रारंभिक स्थिति, यहाँ P2 V2। प्रारंभिक दाब हमने गैस किसके करस्पॉन्डिंग माना था? यहाँ P1 जो माना था वो 2 kg वेट के करस्पॉन्डिंग माना था और अंतिम दाब जो हमने माना था यहाँ किसके करस्पॉन्डिंग माना था? यहाँ अंतिम जो दाब था वो हमने P2 माना था और वो किस दाब के करस्पॉन्डिंग था? 1 kg दाब के करस्पॉन्डिंग था। यहाँ पर आयतन V1 है और यहाँ पर अंतिम आयतन V2 है। ठीक है। यदि हम
एक पद में प्रसरण करते हैं तो यहाँ पर 1 kg का वेट रखकर, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग दाब जो है P2 रखकर हम आयतन V1 से V2 कर देते हैं। तो हम इस तरीके से चलते हैं और हमें एक लाइन मिलती है और ये रेखा मिलती है और इसके नीचे का जो क्षेत्रफल आता है, यानी कि जो आयत बनती है, इस आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। अब ये कार्य एक पद में किया गया, इसलिए इस आयत का क्षेत्रफल एक पद में किए गए कार्य के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम 2 पदों में यदि प्रसरण करें, चूँकि हमने अपने प्रयोग में 10 पदों में प्रसरण किया था, हम मान लें कि हमने 2 पदों में प्रसरण किया है, तो 2 पदों में प्रसरण में किए गए कार्य को वही हम P और V वक्र के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो वही P और V के मध्य यदि ग्राफ खींचें तो वही P1 V1 प्रारंभिक स्थिति, P2 V2 अंतिम स्थिति। यहाँ पर प्रारंभिक दाब 2 kg के करस्पॉन्डिंग है P1 और यहाँ पर अंतिम दाब जो है P2 वो 1 kg वेट के करस्पॉन्डिंग है P2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 2 किलो से 1 किलो का वेट नहीं करते, हम जो है पहले जो है 2 kg से बीच में कई मध्यवर्ती दाब लगाते हैं P1 डैश, जो कि 1.5 kg के करस्पॉन्डिंग होता है P1 डैश, और ये दाब लगाकर हम आयतन यहाँ पर आयतन है V1 और यहाँ पर आयतन है V2, यहाँ का बीच में जो है 1.5 2 kg और 1 kg के बीच में 1.5 kg के करस्पॉन्डिंग दाब लगाकर हम आयतन V1 से और यहाँ पर V1 डैश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ V1 डैश कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ आते हैं तो इस रेखा के नीचे जो एक क्षेत्रफल आता है इसको हम इस तरीके से यहाँ नीचे आते हैं सॉरी, और फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से यहाँ आकर जो है फिर P2 दाब यानी कि 1 kg दाब करके फिर हम इसका आयतन जो है वो V1 डैश से हम जो है V2 डैश कर देते हैं। तो देखो हमारा जो प्रसरण होगा, पहले हमने 2 kg से 1.5 kg प्रेशर लगाया, 1.5 kg के करस्पॉन्डिंग प्रेशर लगाया, फिर आयतन V1 से V1 डैश करा, फिर हमने जब यहाँ V1 डैश पर आ गए तो फिर जो है वेट को कम किया, 1 kg किया, 1 kg के करस्पॉन्डिंग वही दाब P2 आया और फिर हमने इसका जो आयतन V1 डैश से V2 कर दिया। तो हमारा जो पथ होगा इस प्रकार से होगा और इस वक्र के नीचे जो क्षेत्रफल आएगा वो इस तरीके से क्षेत्रफल आएगा, यानी कि 2 आयतें बन जाएंगी। इन दोनों आयतों का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 पदों में प्रसरण में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यदि हम इन दोनों आयतों की तुलना करें, ये एक पद में प्रसरण में किया गया कार्य और ये 2 पद में प्रसरण में किया गया कार्य, तो कौन सा कार्य ज़्यादा होगा? ये वाला कार्य ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि हम दोनों की तुलना करें तो ये क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। अर्थात यदि गैस का प्रसरण एक पद में ना कराकर 2 पदों में कराएं तो जो है वो कार्य गैस द्वारा कार्य जो होगा वो अधिक होगा। इस प्रकार से यदि हम और छोटे छोटे पदों में कार्य कराएं और गैस को जो है बहुत ही धीमी गति से गैस सिलेंडर पर जो पिस्टन लगा है उसको हम जो है नीचे से ऊपर ले जाएं तो किए गए कार्य को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। वही P1 V1 प्रारंभिक स्थिति और P2 V2 ये इसकी अंतिम स्थिति है, और इस तरीके से यहाँ V1 है और यहाँ V2 है और यहाँ पर जो है P1 दाब है और यहाँ पर P2 अंतिम दाब है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है पहले जो दाब है उस दाब को हम 2 kg से 100 ग्राम का वेट यदि हम कम करें तो इस तरीके से जो है हम चलेंगे और यहाँ से इस तरीके से छोटे से हम पदों के द्वारा दाब को कम करते हुए आयतन को बढ़ाते हुए जाएं तो हम इस तरीके से कुछ चलेंगे और चलते हुए अंतिम आयतन तक आ जाएंगे। तो यदि हम इन आयतों छोटी आयतों का निर्माण करें यहाँ पर तो हम पाएंगे कि ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल छोटे प्रसरण में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यदि हम और छोटे कार्य पदों में प्रसरण करें तो ये पूरा जो PV वक्र है इन आयतों से ढक जाता है, अर्थात ये क्षेत्रफल जो होता है सर्वाधिक होता है और यही सर्वाधिक कार्य के बराबर होता है। तो हम इस तरीके से छोटी आयतें बनाकर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यदि प्रसरण अनेक पदों में किया जाए तो गैस जो होगी वो सर्वाधिक कार्य करती है। इसी को हम जो है उत्क्रमणीय कार्य के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।